आज हम कॉन्ट्रैक्शंस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आउटलाइंस को हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। पहले हमने कुछ रूल्स देखे थे कॉन्ट्रैक्शन के, अब हम उसके आगे का देखने वाले हैं कि आगे हम कैसे आउटलाइंस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉमन यूज वर्ड्स जो होते हैं उनमें हम फाइनल स्ट्रोक को या मिडिल स्ट्रोक को या किसी सिलेबल को ओमिट करके कॉन्ट्रैक्शंस वर्ड बना सकते हैं। और इन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स की लिस्ट को बड़ा करने के लिए हम इसमें प्रीफिक्स सुफिक्स जोड़ के इस लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट के प्रीफिक्स और सुफिक्स लगा के और भी वर्ड्स बनाए गए हैं, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टिव। पास्ट टेंसेस में हम हाफिंग का यूज़ करते हैं, जैसे एंडेंजर वर्ड में किया गया है। बट जो रिस्पेक्ट वर्ड है उसको पास्ट में करने के लिए हम रिस्पेक्ट को, रिस्पेक्टेड को सेम ही आउटलाइन यूज़ करते हैं, बस हम कट का यूज़ कर सकते हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें एन की ओमिशन हो रही है, तो अब हम इन्हें अटेंड करेंगे। सबसे पहले है अटेनमेंट, ठीक है, सब कुछ लाइट है इसमें। फिर है कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, ठीक है, इसमें कन का डॉट था तो वो हमने यहाँ पे से ओमिट कर रखा है। असाइनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट, अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट, आयरन मॉन्गर, आयरन मॉन्गर, वन सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है। अब इन वर्ड्स में हम आर की ओमिशन करने वाले हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेट, सेकंड रेमोन्स्ट्रेट, यहाँ पे टी को हाफ किया हुआ है। रेमोन्स्ट्रेंस, रेमोन्स्ट्रेंस, मिनिस्ट्री, कोई बाउल नहीं लगेगा यहाँ। मॉन्स्ट्रस, मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पे पी को हाफ किया गया है टी के लिए। हेंस फॉरवर्ड, थेंस फॉरवर्ड, इथ, एन एस फॉरवर्ड। अब इन वर्ड्स में हमने एक्ट, ई सी टी, एक्ट साउंड को ओमिट करना है। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास जैसे है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड के लिए हम इसमें कट लगा सकते हैं। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड के लिए कट लगा सकते हैं और इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे शन की हुक। प्रोस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड के लिए कट। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है। इम्परफेक्ट, ठीक है। इम्परफेक्शन, तो शन की हुक अटैच हो जाएगी, इम्परफेक्शन। और इम्परफेक्टली के लिए यहाँ पे आप एल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। एल से आपको ली जो है वो याद रहेगा तो आप एल लगाएं। और सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड के लिए ये। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड के लिए कट। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टेड के लिए कट लगा देना। और आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे आप आर जो है वो लगा देना। और आर्किटेक्चरल के लिए आप आर्किटेक्चरल एल की आप कॉन्सोनेंट जो है ये लगा सकते हैं। इन वर्ड्स में हम जो आई वी ई है, आई, ठीक है, इससे पहले जो साउंड आती है ये के टी वाली जो साउंड है इसको ओमिट करेंगे। जैसे पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव, ठीक है, तो एक हमने पर्स, फिर पी आया दोबारा से पर्स, एक हटा लिया हमने और वी की हुक यहाँ पे लगा ली। पर्सपेक्टिव, तो ये ओमिट हमने किया है। वैसे ही प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव में प्रोस्प एक्टिव, वी की हुक लगाई। प्रोडक्टिव में प्रोडक्टिव, ठीक है, तो ये हमने ओमिट कर लिया। प्रोडक्टिव, इव, यहाँ पे वी की हुक लगा दी, ठीक है। टी की साउंड भी हम के और टी ये साउंड नहीं लेंगे, हमने सिर्फ वी की हुक लगानी है यहाँ पे। वैसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डिस्ट्रक्टिव,
डिस्ट्रक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिव, इररिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन वर्ड्स में हम शन से पहले जो के आता है उसकी साउंड को हम यहाँ पे ओमिट करने वाले हैं। जैसे प्रोडक्शन में तो प्रोडक्ट क की साउंड जो आ रही है उसको हम ओमिट करेंगे और सीधा शन लगाएंगे। प्रोडक्शन, प्रो ड क हटा दिए और शन, प्रोडक्शन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन और एबल। डिस्ट्रक्शन, जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन, ठीक है। ये डी यहाँ पे डार्क है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने कि सब कुछ जो है ऑन द लाइन है। कई बार स्पीड में लिखते हुए क्या हो सकता है आपसे जो डार्क आउटलाइंस आपने बनानी है वो शायद से डार्क ना बने। जैसे इंट्रोडक्शन में डी डार्क नहीं बना, जुरिस्डिक्शन में डी डार्क नहीं बना, या फिर प्रोडक्शन में डी का या ऑब्स्ट्रक्शन में बी डार्क नहीं बना। लेकिन आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि आपको जो है ये आउटलाइंस याद रहेंगे कि हाँ ये यही है। प्रोडक्शन मैंने बनाया तो प्रोडक्शन अगर मैंने पूरा ही लाइट बनाया है पर मुझे पता रहेगा वो कि मैंने प्रोडक्शन बनाया है वहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो सारी ऑन द लाइन ही बनती हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में ये बैठेगा और नेक्स्ट सेशन में जो है आपको इसकी डिक्टेशन जो है वो मिलेगी। तो अब वहाँ से आप डिक्टेशन करना और आपने अगर स्पेलिंग्स जो है वो मैच करनी है तो आप वो यहाँ से उनसे मैच कर सकते हैं अपनी ट्रांसक्रिप्शन के बाद। होपफुली कॉन्ट्रैक्शन का ये सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई विल एंड दिस सेशन हियर। जितनी ज़्यादा आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपके दिमाग में जो है वो फिट बैठ जाएगा। आप इसकी रिविजन्स बार बार करोगे ये डिक्टेशन लेके तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए सेशन को क्लिक कर सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूँगी।